Assalamu alaikum guys. Today I am going to discuss the very important topic, and that is the word formation process, in which the word formation process that I am going to discuss is back formation. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, एंड दैट इज अबाउट द बैक फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन लिंग्विस्टिक्स और इन मॉर्फोलॉजी। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस को डिस्कस कर चुकी हूं, और आज का जो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसको मैं डिस्कस करने जा रही हूं वो हमारे पास है बैक फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बैक फॉर्मेशन क्या है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज बैक फॉर्मेशन। Back formation is the word formation process where a new word is formed by removing what appears to be an affix. When we remove last part of the word from a word, it creates a new word. ठीक है, क्या है हमारे पास बैक फॉर्मेशन। बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है हम एक वर्ड है तो हम क्या करते हैं उसका एक पार्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं, यानी कि लास्ट पार्ट जो होता है वर्ड का वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लास्ट पार्ट यूजुअली जो है हम क्या कहते हैं कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे वो सफिक्स है। ठीक है, अफिक्सेशन के अंदर जो है हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। सही है, यानी कि ये जो प्रोसेस है बैक फॉर्मेशन वो अपोजिट है फिक्सेशन के। फिक्सेशन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और वो आप देख सकते हैं। फिक्सेशन में क्या होता है कि फिक्सेशन बेसिकली हम जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करते हैं, लेकिन बैक फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐड नहीं करते बल्कि रिमूव कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड को। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिमूव करते हैं इसके अंदर हम। सही है, ये हमारे पास ऑपोजिट हो गया फिक्सेशन के, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड को, या फिर हम कह सकते हैं कि हम सफिक्स को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन जो हम यूं कह सकते हैं कि हम सफिक्स को या फिर हम कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड को हम रिमूव करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि बैक फॉर्मेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसकी हम जो है वो देखते हैं कि ये क्लिपिंग से डिफरेंट किस तरह है। क्लिपिंग पे भी जो है हमने क्लिपिंग को डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो क्लिपिंग के जरिए से जो है वो न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। देखते हैं कि कह रहे हैं कि जो वर्ड जो हमारे पास बैक फॉर्मेशन है ये डिफरेंट है फ्रॉम क्लिपिंग से, बिकॉज दिस प्रोसेस में चेंज द वर्ड क्लास एंड मीनिंग, वेयर इज क्लिपिंग क्रिएट्स शॉर्टेंड वर्ड्स फ्रॉम लॉन्गर वर्ड्स बट डज नॉट चेंज द वर्ड क्लास और द मीनिंग। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बैक फॉर्मेशन है वो क्लिपिंग से डिफरेंट है, क्योंकि क्लिपिंग में भी हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि क्लिपिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं कि वर्ड्स को जो है लॉन्गर वर्ड्स को यहाँ हम कट कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्टेंड फॉर्म बना लेते हैं वर्ड की। ठीक है, उसको हम जो है वो कट करके हम शॉर्टेंड फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन ये क्या है कि क्लिपिंग में जो वर्ड है ना, जिस वर्ड को हम शॉर्ट करते हैं उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, उसकी क्लास चेंज नहीं होती। क्लास का मतलब यानी कि वो नाउन है तो वो नाउन रहेगा, वर्ब है तो वर्ब रहेगा। लेकिन बैक फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है क्लिपिंग से, जो बैक फॉर्मेशन है उसके अंदर जो है वो वर्ड की क्लास भी चेंज हो रही है और मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है क्लिपिंग और बैक फॉर्मेशन का, कि हम बैक फॉर्मेशन में एक तो लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड को रिमूव कर रहे हैं, और सेकेंडली जो है वो ये कि जो वर्ड न्यू वर्ड की फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर क्या होगा, उस वर्ड की क्लास भी डिफरेंट हो सकती है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बैक फॉर्मेशन यूजुअली टर्न्स नाउन्स इनटू वर्ब्स। बैक फॉर्मेशन में क्या होता है, यूजुअली जो है वो नाउन्स को वर्ब्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि वर्ड की क्लास चेंज कर दी जाती है। हम एग्जाम्पल्स में इसको देखते हैं, वर्ड फॉर्मेशन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं इधर जिसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एडिट फ्रॉम एडिटर। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो एडिट हमारे पास बैक फॉर्मेशन है किसका, एडिटर का। ठीक है, एडिटर हमारे पास नाउन था तो हमने जब यहाँ से लास्ट पार्ट रिमूव किया, ठीक है, ये लास्ट पार्ट हमने और ये रिमूव किया तो हमारे पास एडिट बन गया, और ये एडिट वर्ब है। ठीक है, एडिटर नाउन था तो हमने उसे क्या किया, हमारे पास एडिट जो है वो
वर्ब बन गया, सही है। सो ये हमारे पास बैक फॉर्मेशन की एग्जांपल हो गई। इसी तरह पी फ्रॉम पीज, इसमें भी हमने लास्ट पार्ट को रिमूव किया। पैडल फ्रॉम पैडलर, एग्जीक्यूट फ्रॉम एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो ये इसी तरह एग्जीक्यूट भी वर्ब है और ये हमने नाउन से डिराइव किया, ठीक है, फ्रॉम एग्जीक्यूशन। ये हमने लास्ट वाला पार्ट रिमूव किया, ये जो ION, ठीक है, इसको हमने रिमूव किया तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट बन गया। सो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है बैक फॉर्मेशन का लिंग्विस्टिक्स के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, कि किस तरह से जो है वो वर्ड्स के लास्ट पे हम जो है वो उसका पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम सफिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं, लास्ट पार्ट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और हमारे पास क्या होता है कि जो न्यू वर्ड बन जाता है उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है, और सेकेंडली उसकी क्लास भी क्या होती है, डिफरेंट होता है। और ये हमारे पास एक बैक फॉर्मेशन का प्रोसेस है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लिंग्विस्टिक्स में, मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। जैसे इसी तरह डायग्नोज फ्रॉम डायग्नोसिस, इसी तरह हमने ये रिमूव किया लास्ट से तो हमारे पास डायग्नोज बन गया। इसी तरह डोनेट फ्रॉम डोनेशन, ठीक है। सो इसी तरह हमने लास्ट से इसको रिमूव किया, इस वर्ड के लास्ट पार्ट को हमने रिमूव किया तो ये हमारे पास डोनेट बन गया, ठीक है, डोनेट फ्रॉम डोनेशन। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बैक फॉर्मेशन की। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है बैक फॉर्मेशन का। ये जो वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है बैक फॉर्मेशन, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि क्या करते हैं कि इसके अंदर हम वर्ड के लास्ट पे जो है वो वर्ड का जो लास्ट पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो वर्ड शॉर्टेंड भी हो जाता है, और सेकेंडली जो है उसकी क्लास और मीनिंग भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह ये फिक्सेशन से भी डिफरेंट हुआ और क्लिपिंग से भी डिफरेंट हुआ, क्योंकि फिक्सेशन में हम ऐड करते हैं, लेकिन जो है हमारे पास बैक फॉर्मेशन के अंदर हम जो है वो ऐड नहीं करते, बल्कि हम कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड को, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए हैं। सो आई होप कि आपको बैक फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में जो बैक फॉर्मेशन है, इससे किस तरह से जो है वो न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।